हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 7-7-9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो बुक है इट्स सो हैपेंड, इसका चैप्टर नंबर 1, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कहने का मतलब ये है कि जो कैमल है उसको उसका हम्प कैसे मिला। हम्प कहने का मतलब कुबड़ होता है, ठीक है। हम्प कहने का सेंस यहाँ पर कुबड़ से है। जब आप ऊँट को देखते हैं तो उसकी पीठ पर एक छोटा सा कुबड़ होता है, उसी को यहाँ पे हम्प बोला गया है। तो चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को हम्प कैसे मिला, कैमल को कुबड़ कैसे मिला, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा और सुनते रहिएगा। आइए, ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड एनिमल्स वे आर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। पहला जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि अभी अभी दुनिया की शुरुआत हुई थी और उस टाइम कुछ एनिमल्स थे जो इंसानों के लिए काम करते थे। दूसरा लाइन है देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। उनमें एक ऐसा भी जानवर था जो कि बहुत आलसी था और कुछ करना नहीं जानता था, बस एक ही वर्ड उसके पास था, हम्प, यही वो बोला करता था। तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है, इवन द क्लेवर जीन वाट एज ही डू विट्स इंड। अब क्या हुआ कि जो कैमल, तीसरा पैराग्राफ में लिखा गया है कि जीन, यहाँ पे एक जीन का बात किया गया है। जीन आप लोग जानते होंगे जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो बताया गया है तीसरा जो लाइन है उसमें कि एक जीन है जिसके द्वारा कैमल की चतुराई को, बहुत चालाक बनता था वो, उसकी चतुराई को क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं चैप्टर की तरफ। बहुत ही ये सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से इसको सुनते रहिएगा। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men. शुरू की बात है कि जब हमारा दुनिया शुरुआत हुआ था और उस टाइम जब जानवर जो थे वो आदमियों के लिए काम करना शुरू किए थे। अभी फ़िलहाल का ही टाइम था। There was a camel and he lived in the middle of howling desert because he did not want to work. एक कैमल था, एक ऊँट था जो कि इंसानों के लिए काम करना पसंद नहीं करता था, बाकी सारे लोग काम करते थे और इसीलिए वो डिज़र्ट, यानी कहने का मतलब है कि मरुस्थल वाले जगह पे जाके रहा करता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स, वो कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, ये कांट वाली जो चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को वो खाया करता था, सूखी लकड़ी इन सब को वो खाया करता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। जब भी कोई उसे काम करने के लिए बोलता था तो वो एक ही वर्ड बोलता था, हम्प। अगर अपनी भाषा में हम बोलें तो हमें कोई काम करने के लिए बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, हम काम नहीं करेंगे। इस तरह के हम एक इशारा देते हैं, ठीक है, कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, निगेटिव सेंस में। तो उसी तरह से जब कैमल से कोई काम करने के लिए बोलता था तो वो बोलता था हम्प, ठीक है, यानी हम काम नहीं करेंगे। इस हम्प जो शब्द है उससे यही निगेटिव का सेंस निकल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। एक दिन की बात है कि सुबह के समय में घोड़ा उसके पास गया, ऊँट के पास गया, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। घोड़ा के पीठ पर कुछ लादा हुआ था, ठीक है, जिस तरह से कपड़ा बिछा के लोग उस पर बैठते हैं ना, वहीं डाला हुआ था। वो उसके पास गया एंड कहा, क्या कहा देखते हैं। कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। घोड़ा ने कहा, ऊँट चलो हमारे साथ काम करो, हम भी काम कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ काम करो, मालिक बुला रहे हैं। उसने
उसने बोला हम्प यानी कि सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने कहा हम काम नहीं करेंगे, तुम जाओ। ठीक है, वो नकार दिया। घोड़ा बेचारा दौड़ दौड़ा मालिक के पास गया और उसके पास शिकायत कर दिया कि कैमल काम नहीं करना चाहता। वो बोल रहा हम काम नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन, पहला दिन तो बीत गया, दूसरे दिन का मतलब क्या हुआ कि दूसरे दिन कुत्ता उसके पास आया, कैमल के पास आया, और जो कुत्ता आया उसके मुंह में एक लकड़ी था। ठीक है, सूखी लकड़ी वो लिया था और वो आया। जब वो आया तो उसने काम करने के लिए बोला कि चलो मालिक बुला रहे हैं काम करने के लिए। फिर से उसने कहा ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कुत्ते ने कहा कि चलो हमारे साथ काम करो, मालिक बुला रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे तुम भी करना। बोला हम सैड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कुत्ता दौड़ा दौड़ा मालिक के पास गया, बोला मालिक ये कह रहा हम काम नहीं करेंगे। वो भी शिकायत कर दिया। आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुत्ता भी चल गया और शिकायत कर दिया। फिर क्या हुआ अगले दिन? देखिए मंडे से काम शुरू हुआ था, मंडे को नहीं गया, घोड़ा गया तो ठीक है काम करने। ट्यूसडे को नहीं गया, कुत्ता गया तो। इसके बाद मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या हुआ कि बैल जाता है। क्या लिखा है? ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग राइट द नेक्स्ट रेट ऑफ नस। जो बैल थे उसकी जो नाथा हुआ होता है ना खेत जोतने के लिए, तो वही नाथा हुआ था। उसके पास गया और बोला कि कैमल चलो काम करने के लिए, मालिक बुला रहे हैं, हम लोग खेत जोत रहे हैं, तुम भी हमारी हेल्प करना वहाँ पे चलो। हम सेड द कैमल एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसने क्या किया? फिर से वही बोला हम काम नहीं करेंगे, तुम जाओ। ठीक है, इसे नकार दिया। बैल जो था वो भी दौड़ा दौड़ा गया मालिक के पास, बोला मालिक नहीं काम कर रहा है, 3 दिन आज हो गया। आइए देखते हैं आगे। At the end of the day, the man called the horse, dog and ox together and said, 303, I'm very very sorry for you. देखिए अब क्या हुआ कि मालिक जो था वो परेशान हो गया कैमल से। बोला तीनों को पास बुलाया, पहले किसको? घोड़ा को, फिर कुत्ता को और फिर बैल को। तीनों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो अभी जो हम बात कहने वाले हैं उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, तुमसे बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन करना पड़ेगा तुम लोगों को। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। ये घोड़ा है, ये बैल है और यहाँ पे कुत्ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मालिक है जो कि काम करवा रहा था बगल में। But that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. अब क्या हुआ कि उसने कहा, मालिक ने कहा कि देखो जो कैमल है वो तो काम नहीं करना चाहता है, इसलिए 3 दिन का काम बाकी है उसका। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन वो काम नहीं किया, और 3 दिन का जो काम बाकी है ना वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। तुम लोग को डबल ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। इतना सुन के आगे देखते हैं क्या हुआ। That made the 3 very angry and they held a पंचायत on edge of desert. ठीक है, क्या हुआ कि जब तीनों ने सुना कि अरे मतलब ये क्या बात हुआ कि वो काम नहीं करेगा तो उसका काम हम पूरा करेंगे, ये कोई मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन तीनों ने क्या किया? एक पंचायत बैठाया। ठीक है, और उस पंचायत में कौन कौन आता है देखते हैं। And the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away again. अब देखिए क्या हुआ। पंचायत में कुत्ता भी गया था, घोड़ा भी गया था, बैल भी गया था, आदमी भी थे। बेचारा ऊँट को ही बुला गया था, वो भी गया था, कुछ चबाते चबाते जा रहा है। ठीक है, और जाके वहाँ पे हंस रहे लोग, देखिए क्या बात है, पंचायत बैठा हुआ मेरे लिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। मतलब इस सेंस में उसने क्या किया? बात किया और हंसा उन लोगों पे और चला गया। Presently, there come along the Zine, who in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. उस दिन का तो बात ख़त्म हो गया। कुत्ता बैल घोड़ा बहुत गुस्सा। ठीक है, ये मतलब कोई सेंस नहीं दे रहा है, हमेशा नकार दे रहा है काम के लिए, कैसे इसको मनाए। फिर जीन को बुलाया गया। ठीक है, क्योंकि पूरे जो डिजर्ट था, पूरा जो रेगिस्तान था, उसका इंचार्ज जीन को बनाया गया देखने के लिए, उसको बुलाया गया।
जब उसको बुलाया गया तो कहा गया कि उसने वो आप लोग देखे होंगे कि जब जीन निकलता है अंगूठी से इनके नगीने से तो काफ़ी धुआं टाइप से चीज़ें होती है। यहाँ वही बताया गया है कि क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि जब उसको बुलाया गया, जब वो आया तो धूल में लिपट कर आया। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये घोड़ा है, ये बैल है और ये कुत्ता है और ये धूल में लपेट करके आया है, जीन आया है, ठीक है, अपने आप को बांध कर। जीन ऑफ ऑल डिजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी एडल? उन लोगों ने कहा, तीनों लोगों ने, घोड़ा, कुत्ता और बैल, जीन एक बात बताइए, क्या कोई आपके इलाके में आलसी है और क्या ये सही बात है आलसी होना? जिन बोला सर्टेनली नॉट सेड द जीन। जिन ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन आलसी है बताओ हमको? वेल said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. घोड़ा ने कहा, अच्छा आप कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है आलसी होना, आप वहीं के तो इलाका में वो रहता है ऊँट जिसका नहीं, ऐसे नहीं बोला, बोला कि आप वहीं के इलाका में तो रहता है जिसका लंबा लंबा टांग है, जिसकी लंबी लंबी गर्दन है, और जब भी तो बोलता है हम्प, ठीक है, यानी कि हम काम नहीं करेंगे, इस तरह से कुछ बोलता है। जिन बोलो घोड़ा ने बताया कि देखिए मंडे से ही काम हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, और मालिक है कि कह रहा है कि उन लोग का काम तुम्हें करना पड़ेगा, ये गलत बात है। व्यू said the Jinn whistling, that's my camel, what does he say about it? अच्छा, तो हमको लग रहा है कि जिस तरह से तुम आकृति बता रहे हो कि लंबा लंबा टांग है उसका, लंबा लंबा उसकी गर्दन है, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद वो कैमल होगा, ठीक है, ऊँट होगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली अटैक वो लोग नहीं किए थे, सिर्फ इनडायरेक्टली बताए थे। आइए देखते हैं क्या करता है जिन। He says hump and he won't plow, said the ox. घोड़ा ने भी बैल ने भी कहा कि देखिए हम भी गए थे उसके पास, अब बोले कि चलो खेत जोतने के लिए, तो हमको भी मना कर दिया, ना हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम यू इफ़ काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने कहा कि देखो तुम लोग मुझे 1 मिनट का टाइम दो, हम ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे वो दूर करते हैं। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. क्या हुआ कि जो कैमल था, जो ऊँट था, उसको उसके पास जो वो पानी में खड़ा होके अपनी परछाई को देख रहा था, ठीक है। शायद वो मतलब अपने को देख रहा होगा, अपने को निहार रहा होगा पानी में कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तब तक जीन वहाँ पे पहुँच गया। माई फ्रेंड सेड द जीन, व्हाट इज़ दिस, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। जीन ने कहा, क्या बात है मेरे दोस्त, हर तरफ से तुम्हारी शिकायत सुनने को मिल रही है, तुम काम नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्या बात है? The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. कैमल बेचारा खुद को ही देखने में बिजी था, ठीक है, वो खुद को देखने में बिजी था, वो इनको देखा ही नहीं। बेचारे जिन साहब क्या किए, वहीं पे अपने गाल पे हाथ रख के बैठ गए हैं, उन लोग को देखने लगे कैमल को कि क्या कर रहा है ये। आगे क्या लिखा हुआ है, यू हैव गिवन द 3 extra work for since Monday morning, all on account your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. ठीक है, जिन वहाँ बैठ के देखने लगा और सोचने लगा कि भाई बोलने लगा कि देखो मंडे से काम हो रहा है और तुम नहीं कर रहे हो। देखिए यहाँ पे फिगर भी आपको दिखाया गया है कि जो ऊँट है वो अपनी परछाई को देख रहा है, कितना अच्छे से देख रहा है, हंस रहा है। जो जिन साहब है वो गाल पे हाथ रख के यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसको देख रहे हैं। आगे देखते हैं। हम्प सेड द कैमल, उसने फिर कहा मुझको डिस्टर्ब करने के लिए आ गए, जाओ यहाँ से, ठीक है। से बोला जाता है ना, कार्टून में बोलता है भाग यहाँ से, वही बात भगा दिया, ठीक है। I should not say that again if you were you, said the Jinn. You might say it once too often. I want to yuck. जिन ने कहा देखो बहुत हो गया, हम तुमसे काम करना चाहते, तुम काम क्यों नहीं करते हो। And the camel said hump, फिर से बोल again, but no sooner had he said than he saw his back that he was so proud of puffing and great big hump.
तब तक कैमल को थोड़ा सा मतलब कुछ समझ में आया, कुछ अपने चेंजिंग आया बॉडी में। उसने देखा कि उसकी पीठ जो है ना वो धीरे धीरे फूल रहा है, बढ़ रहा है। पानी में रिफ्लेक्शन देख रहा था अपना, उसने देखा कि मेरा पीठ जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे की ओर बढ़ रहा है। वो डिस्टर्ब हो गया। Do you see that? said the genie. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday, and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. जिन ने कहा कि देखो, देख रहे हो तुम्हारे पीठ पे क्या हुआ है। ये जो हुआ है ना वो तुम्हारे काम न करने की वजह से है, तुम्हारे आलसीपन की वजह से है, ठीक है। और मंडे से काम होना शुरू हुआ था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन काम हुआ है। आज थर्सडे है, तुम आज से काम पे लग जाओ, ठीक है। और काम पे नहीं लगोगे, काम नहीं कर तो ये जो तुम्हारा पीठ जो इतना बड़ा हुआ है ना वो ठीक नहीं होगा। हाउ कैन आई सेट द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। उसने कहा कि हम काम कैसे करेंगे, हमारे पीठ पे इतना बड़ा कुबर बना दिए आप, इसे हम काम कैसे करेंगे, हमसे काम नहीं हो पाएगा। That's her purpose, said the genie. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without itching because you can leap on your hump. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the जिनने उसे समझाया कि देखो ये तुम्हारे पीठ पे जो कुबड़ बना हुआ है ना वह तुम्हारे फ़ायदा के लिए ही बना हुआ है। अगर तुम बिना खाए पिए भी 3 दिन तक रह सकते हो, ठीक है, तुमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक काम करो, आज थर्सडे है और आज से काम पे लग जाओ। अपना पूरा काम पूरा कर दोगे तो तुम्हारा जो ये जो पीछे बना हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा। देखते हैं। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे टू द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how he to behave. अब क्या हुआ कि लास्ट में बेचारा को काम करना ही पड़ा। वो मान गया कि ठीक है हम काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। जीन बोले हाँ एकदम ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ काम पे लग जाओ। अब क्या हुआ कि बेचारा कैमल तीनों कुत्ता बैल घोड़ा उसके साथ ज्वाइन कर लिया काम और काम करने लगा। उसको आज तक कैमल को समझ में नहीं आया कि हमारा जो हम्प है वो ख़त्म काहे नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन जो लिखा है उसको ध्यान समझिएगा। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। जो बाद में जो कुत्ते घोड़े हाथी जो भी थे उसको जो कुबड़ बना था उसको हम्प नहीं कहते, बोलता था बार बार हम्प हम्प, इसलिए हम्प बना दिया गया उसके पीठ के ऊपर। इसलिए जो लोग थे थोड़े समझदार थे उसको हम्प बोलते थे, ठीक है। उसके पीछे जो बना था उसको हम्प बोलते थे, क्योंकि पहले वो हम्प बोलता था, अगर फिर हम भी हम्प बोलते उसको बुरा लग जाता, इसलिए हम्प बोलते थे। ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हुआ और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि जो कैमल है उसकी पीठ पर ये कुबड़ किस तरह से आ गया। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।